Class 6 Subject Maths Chapter number 2 Whole Numbers Exercise 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन Find the sum by suitable rearrangement. Suitable rearrangement मतलब आपको जैसे सही लगे वैसे आप लोग कर सकते हो, एक ब्रैकेट में दो नंबर डाल के। तो यहाँ पे है 837, 208 एंड 263। तो 837 ने हम लोगों ने बाहर निकाला है, फिर 208 एंड 263 को ऐड किया है। तो 208 और 263 को ऐड करो तो 471 और एडिशन करो 471 का 837 के साथ, तो आंसर आता है 1308। तो वैसे ही ये 3 नंबर का हुआ। 3 नंबर हो तो 2 नंबर को एक ब्रैकेट में डालो और एक को बाहर रखो। अगर 4 नंबर हो जैसे कि यहाँ पे बी में है तो 2 नंबर्स को एक ब्रैकेट में और दूसरे 2 नंबर्स को एक ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो 1962 प्लस 453 को एक ब्रैकेट में प्लस 1538 प्लस 647 एक ब्रैकेट में। अभी इन दोनों को एडिशन करते हैं। 3 + 2 5, 6 + 5 11, 1 कैरी, 10 + 4 14 प्लस 1 एंड 1 2, 2415 आया इसका आंसर। इन दोनों का एडिशन, अभी इन दोनों का एडिशन करना है। 1538 प्लस 647, 7 and 8 is 15 प्लस 1 कैरी, 4 + 4 8, 6 + 5 11 प्लस 1 कैरी, तो आंसर आया 2185। ये ब्रैकेट कंप्लीट। अभी इन दोनों का एडिशन करना है। तो 5 + 5 10, 1 कैरी, 2 + 8 is 10, 1 कैरी, 5 + 1 6 एंड 2 + 2 4। तो आंसर आया 2415 प्लस 2185 का 4600। नेक्स्ट इज find the product by suitable rearrangement. Again the same thing, we have to put 2 numbers into one bracket and 1 separately. तो यहाँ पे 2 और 50 को हम लोग साथ में ले रहे हैं। तो 2 × 50 ये इजी होता है कि हमें पता है कि 2 × 5 = 10 होता है और पीछे का 0 इंटू 1768 तो ये पता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नंबर हो तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी जितने भी ज़ीरोज़ हो वो नंबर के पीछे लगा देने। तो आंसर इज़ 176800, दैट इज़ 1,76,800। तो ये आया आंसर ए का। नेक्स्ट इज़ 4 × 166 × 25। आप लोगों को ये मैंने पहले भी बताया था। 25 4 ज़ा 100, तो 25 और 4 को एक ब्रैकेट में डाल देते हैं। 4 × 25 × 166 इज इक्वल टू की साइन रखनी है। तो 25 4 ज़ा 100 × 166, तो 166 के पीछे 2 0, तो ये हो गया आपका आंसर फॉर B1। ओके, तो ये समझ आ रहा होगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट के साथ देखते हैं। 8 × 291 × 125। देखो ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी वन है। यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट कर सकते थे 100 में कन्वर्जन, लेकिन इस वाले में कन्वर्जन डायरेक्ट नहीं होगा। तो हम लोग छोटे नंबर को छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 125 को 85 से, सो 125 × 8 × 1 ब्रैकेट × 291, ये अलग से रखना है। तो अभी 125 को मल्टीप्लाई करो 8 से। तो आप लोग रफ वर्क साथ में भी कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16, 16 + 4 20, 8 1 ज़ा 8 प्लस 2 10। तो आंसर आया 1000 × 291।
ये अगर पता हो कि 125 8 ज़ा 1000 है तो सीधा लिख सकते हो, लेकिन नहीं पता है तो आप लोग जैसे मैंने यहाँ पे बताया वैसे कर सकते हो। इसमें भी जैसे कि 5 2 ज़ा 10 पता नहीं है तो सीधा मल्टीप्लाई करो 50 इंटू 2, और यहाँ पे 125 इंटू 4 100 पता है लेकिन ना पता हो तो आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 125 इंटू 8 इज़ 1000 इंटू 291, तो अभी सीधा सिंपल सा हो गया कि 1000 है तो पीछे 3 ज़ीरो लगाने 291 के, तो आंसर इज 291,000 2,91,000। नेक्स्ट 625 इंटू 279 इंटू 16, तो 279 और 16 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले इन दोनों को ब्रैकेट में डालना है। इज इक्वल टू 625 इंटू ब्रैकेट 279 इंटू 16, तो 279 इंटू 16, 6 9 ज़ा 54, 6 7 ज़ा 42, 42 प्लस 5 47, 6 2 ज़ा 12 प्लस 4 16, 1 9 ज़ा 9, 1 7 ज़ा 7 एंड 1 2 ज़ा 2, 7 प्लस 9 16, 7 प्लस 7 14 और ये 4, तो 4464 आंसर आया। 4464 इंटू 625। अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। 4464 इंटू 625, 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30 प्लस 2 32, 5 4 ज़ा 20 प्लस 3 23, अगेन 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22, 2 नंबर हो तो 0, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, 2 4 ज़ा 8 प्लस यहाँ पे एक और नंबर है तो 00, पहले एक सिंगल ज़ीरो, फिर 2 नंबर हो तो 2 नंबर का एक ज़ीरो ये रखा, अभी 3 नंबर है तो 00, तो 6 4 ज़ा 24, 6 6 ज़ा 36, 36 प्लस 2 38, 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 3 27, 6 4 ज़ा 24 प्लस 2 26, अभी एडिशन 10, 4 प्लस 2, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 2 10, 8 प्लस 2 10 प्लस 9 19 प्लस 1 20, आपको जैसे इजी लगे वैसे आप कर सकते हो। 8 प्लस 2 10 प्लस 7 17 प्लस 2 19, 6 प्लस 1 7, 27,90,000 ये हमारा आंसर आया। तो मल्टीप्लिकेशन आना बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ये याद रखना है कि अगर 3 नंबर हो तो लास्ट में 2 ज़ीरो आएंगे। तो यहाँ पे लिखा है आंसर 27,90,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज 285 इंटू 5 इंटू 60, तो इजी वाला साथ में करते हैं। तो 285 को बाहर रखते हैं, इंटू 5 इंटू 60 को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 6 ज़ा 30, तो 285 वैसे का वैसा इज इक्वल टू 5 6 ज़ा 30 और ये ज़ीरो बचा वो ज़ीरो, तो अभी 285 को सीधा मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ और फिर बाद में लास्ट में 0 0 लगा देना, तो 300 को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो 285 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15, 8 3 ज़ा
24 प्लस 1 25, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 855 आया, तो 855 और पीछे के 2 ज़ीरोज़, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट F1 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25, ये आपको पता है कि 25 4 ज़ा 100 होता है, तो पीछे का एक ज़ीरो लगा सकते हैं, ये बहुत इजी मेथड है। और 125 इंटू 8 इज़ 1000, तो करते हैं ये वाला। तो दो ब्रैकेट में कौन कौन से ले रहे हैं, 125 और 8। तो ये याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे जो इजी वाला हो वो दोनों साथ में लेना है, 125 इंटू 8 और 40 इंटू 25। दो ब्रैकेट हो गए, 4 नंबर है तो 25 8 125 इंटू 8 इज़ 1000 इंटू 40 इंटू 25, तो 25 4 ज़ा तो पता ही है हमें, 25 4 ज़ा 100 और पीछे का एक और ज़ीरो, तो अभी 3 और 3 6 ज़ीरोज़ लगा देने हैं हमें 1 के पीछे, 1 2 3 1 2 3, तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये समझ आ रहा होगा कि कैसे करना है। तो अभी नेक्स्ट टाइम से हम लोग आगे के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे।